हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आधारित है। देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे हम समझते हैं। और इसमें देखिए हम जो है थोड़ा बेस से भी चलते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। मीन्स ये होता है, हम पहले समझते हैं कि वॉइस वॉइस मीन्स वॉच। वॉइस क्या होता है? देखिए, वॉइस वॉइस मीन्स वॉच। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉच। वॉइस पहले समझते हैं हम वॉइस क्या होते हैं, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस वॉइस मीन्स होता है वॉच। अब ये समझेंगे वॉच क्या होता है। तो वॉच एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम जो है कोई सेंटेंस है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हेड होता है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो उसका एक माध्यम होता है। तो इस तरीके से जो है हम जब इसको बताते हैं, अर्थात इसको जब हम बोलते हैं, तो हम कैसे समझते हैं? तो वाच्य जो होता है ये वॉइस होता है। वॉइस मीन्स जानते ही आवाज होता है। आवाज एक माध्यम होता है, ठीक है। तो किसी के द्वारा होता है और कोई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉइस मीन्स क्या होता है। तो वॉइस में देखिए, वाच्य जो होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्टिव वॉइस। क्या होता है आपका? फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है। एक्टिव वॉइस में समझ लीजिएगा कि इसमें जो होता है सब्जेक्ट जो होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? देखिए, हम शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे और जो है थोड़ा आप लोग देख लेंगे कि इसमें जो है क्या इसके बेस हैं। थोड़ा इसमें हम समझते चलेंगे कि जो वॉइस होता है, जो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? प्रधान होता है, मीन्स जो है मुख्य होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रधान होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट प्रधान होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि राम ने एक कार्य किया। जैसे हमने कहा कि राम ने एक कार्य किया, या राम एक जो है कार्य करता है, या राम जो है अपना पाठ पढ़ता है, या कुछ भी ऐसा कर देते हैं। तो हमने ये देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। राम रीड्स ए बुक। तो समझिएगा इसमें इसमें क्या है। देखिए, राम क्या है? रीड्स में पढ़ता है ए बुक। ए बुक जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो राम क्या होता है आपका? ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। और जो ये बुक है, ए बुक क्या होता है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, और वैसे भी ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है। तो वस्तु यहाँ पर है ही ये, ठीक है। ये माध्यम है। ये जो भी पढ़ता है किसके माध्यम से पढ़ता है? ए बुक के माध्यम से, अर्थात ये माध्यम हो गया। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्टिव और पैसिव में होता है, हमको यही ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या जो है संबंध है, और इसी के माध्यम से जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होगा। और देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, ये समझेंगे। और दूसरा जो होता है आपका सेकंड जो होता है, ये सेकंड आपका होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब इसमें ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं।
तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है। देखिए अब यहाँ पे जो है ये जो वॉइस हो गया, ये जब आवाज आएगी तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो पहले इसको स्लो थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे शुरू से, क्योंकि इसमें हमने कहा है कि आपको बेस से थोड़ा सा चलना पड़ेगा। उसके बाद में हम आपको रैपिडली जो है आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे और ये बताते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है ये प्रधान होता है, ठीक है, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। मतलब जो कार्य हो रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रहे हैं, कर्ता के माध्यम से हो रहे हैं। और फिर जो पैसिव वॉइस में होता है वो जो कार्य मतलब होते तो है कर्ता के ही माध्यम से, लेकिन ये जो सेंस कहने का होता है वहां से हम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है, इसको ही हम प्रधानता देते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं, अर्थात उसको प्रधान बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया। तो वॉइस मीन्स क्या हो गया, वाच्य हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको आसानी से जो है क्लास जो है आपका जो सब्जेक्ट है मीन्स इंग्लिश का, उसमें जो है आप 2 नंबर के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो इस पे हम चर्चा करते रहेंगे कि ये आखिर कैसे हम इसको चेंज करते हैं, और आसानी से देखिएगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं एक और मुख्य बात, ये आपको ध्यान देना होगा कि कितने सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है। पहले तो ये ध्यान देंगे हम कि कितने जो है सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो हम देखे हैं कि केवल 8 सेंटेंस का बनता है। जैसे टेंस कितने होते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे हम टेंस लिख देते हैं, टेंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस कर देंगे, ठीक है। ये अभी समझिएगा, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ टेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब ये समझेंगे कि टेंस और पार्ट्स ऑफ टेंस क्या होता है। तो हमने बताया है कि पार्ट्स ऑफ टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, अर्थात 3 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो आपका होता है टेंस, क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और सेकंड क्या होता है, पास्ट टेंस, ये जानते हैं आप लोग, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है आपका, थर्ड, ये थर्ड जो होता है ये फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। सो अब इसमें हम विशेष ध्यान देंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये आपके टेंस होते हैं जिसे हम समय कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट जो होता है वो आपका वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस होता है भूतकाल जो बीत चुका होता है, फ्यूचर जो होता है वो आने वाला होता है। तो ये आपके जो टेंस होते हैं वो थर्ड होते हैं। और पार्ट्स ऑफ टेंस कितने होते हैं आपके, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फिर आपका होगा कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है
परफेक्ट कंटीन्यूअस, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस। वैसे तो बहुत से लोग ये वो जो है एक्सप्लेन नहीं करते हैं, केवल इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं, बट ये आपका पार्ट्स ऑफ टेंस होता है। अगर कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ टेंस कौन से होते हैं, तो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं, ये आपके होते हैं। और टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं, और पास्ट टेंस होते हैं, और फ्यूचर टेंस होते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस। अब देखिए कितने सेंटेंस का बनता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जो है कितने सेंटेंस का बनता है, मीन्स हम कितने टेंस का बनाते हैं। अच्छा, ये भी जोड़ते हैं, सेंटेंस का भी हम नाम लेते हैं, बट यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि इसमें से कितने के जो है वाक्य के बनते हैं। तो इसके सेंटेंस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो आपका प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, ये केवल बनेंगे, थर्ड नहीं बनेगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस ये किसी का भी नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कारण होता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो अब कितने बन रहे हैं आपके? आपके 3 बन रहे हैं। अब 3 ये भी है, 3 ये भी है। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं 3 तरीका 9 या 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा, और प्रेजेंट का ये परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। तो ये 3 इसके बनेंगे, मतलब कहने का मतलब देखिए, इसका जो है ये बनेगा, इसका ये भी बनेगा, और इसका जो है ये भी बनेगा। ये तो किसी का नहीं बनता है, तो इसे भी हम ध्यान देंगे कि हमें जो है इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट में ही कन्वर्ट करना है, बाकी इसमें हमें नहीं बनाना है, क्योंकि इसका बनेगा नहीं, इसका बनता ही नहीं है। तो अब हम ये समझेंगे कि हमने बताया आपको, ये तो आपके 3 हो गए और 3 ये हो गए, 3 जा 9 होता है। अब 3 जा 9 होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें से 9 के बनते हैं, लेकिन 9 के नहीं बनते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये भी बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ये भी बनेगा। फिर देखिएगा पास्ट टेंस का इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट का कंटीन्यूअस बनेगा, और पास्ट का परफेक्ट भी बनेगा। ठीक है, फिर हम आप 3 पे आएंगे, जो कि फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का केवल 2 ही बनता है, केवल इंडेफिनिट बनेगा और परफेक्ट बनेगा, इसका कंटीन्यूअस नहीं बनता है, इसका कंटीन्यूअस नहीं बनता है। तो जब इसका नहीं बनेगा, एक और भी नहीं बनेगा, इसका कंटीन्यूअस नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, कम पड़ जाते हैं। तो इसी की वजह से जो है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का जो है कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल 8 सेंटेंसों का, मतलब 8, ठीक है, सेंटेंस का क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो हम कहेंगे कि केवल 8 सेंटेंसों का, 8 टेंस या सेंटेंस कह सकते हैं सेंटेंस का। अब देखिए केवल इसमें हम बता रहे हैं, अभी वो इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो छोड़ दीजिए, इस पे वो अभी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इंपेरेटिव तक बनता है, बाकी आगे नहीं बनता है। तो केवल हम क्या करेंगे, हम 8 ही सेंटेंस का बनाएंगे, मीन्स इसमें से टेंस में इसका केवल 8 ही बनेगा। और ध्यान देना है कि फ्यूचर टेंस का जो है कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है, इसका रीजन है कि आपके पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं, आज हम आपको बता सकते हैं, आप समझिएगा और बेस से चलते रहिएगा। जैसे हमने कह दिया he will
अच्छा, कंटिन्यूअस कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि बिल बी लगा देंगे, तो हम जानते हैं इसमें जब हम पैसिव वॉइस करते हैं वहां पे बिल बी का प्रयोग करते हैं। तो एक बात देख लीजिए केवल बस, ही विल बी, ही विल बी, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ही विल बी लर्निंग हिज लेसन, वह अपना जो है पाठ या अध्याय याद कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो देखिए विल बी पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम बी में जो है परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से जो है इसका भी जो है कंटिन्यूअस नहीं बनता है। किसका? फ्यूचर टेंस का। जो फ्यूचर टेंस होता है इसका कंटिन्यूअस जो है नहीं बनता है। तो ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपका केवल एट का ही बनता है, 8 सेंटेंसों का बनेगा, बाकी इसका नहीं बनेगा। 8 जो है टेंस का जो है, 8 और पार्ट्स ऑफ टेंस जो मिला करके बनते हैं, उन सेंटेंसों का जो है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। तो हम उसको बताएंगे कि कौन कौन से नहीं बनते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और यहाँ पे देखिए ये इतने हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, फास्ट लिखिएगा। ओके, मिटा देते हैं इसको हम। सो आगे देखते हैं इसमें, और आगे भी बढ़ते हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे जो सेंटेंस बनते हैं उस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पार्ट बढ़ते जाएगा, 1 भाग 2 भाग 3 जो भी बनेगा हम बनाते चले जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा इसको बेस से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो जिसका बनता है वो भी ध्यान देना है, ठीक। तो देखिए किस सेंटेंसों का बनता है। पहले तो हम करेंगे नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिख लीजिएगा इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा किसका बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक, इसका भी बनेगा। फिर थर्ड हम देखेंगे किसका बनेगा। थर्ड बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। फिर फोर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी अब इतना देखिए 3 बनेगा, बाकी अभी इसका प्रेजेंट का अब नहीं बनेगा। अब आइए हम पास्ट टेंस पे आते हैं। तो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट डेफिनिट टेंस, यहाँ पे टेंस बना दीजिए। इसको लिखते चलिएगा, इसको नोट पर जो है देखिए, इसको रेगुलर जो है नोट पे लिखना भी पड़ता है। जब आप लिखेंगे तो आपको आसानी से आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये बन गए। फिर 6 पे आ जाएंगे, ये आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक।
फिर आपका 7th जो है क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा इसका भी, तो हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, इसका भी देखिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बन गया। फिर हम देखेंगे फ्यूचर, अब कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, तो किसका बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, तो इतने सेंटेंसों का केवल एक्टिव से पैसिव बनता है। एक्टिव से पैसिव बनने वाले जो है ये सेंटेंस जो है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लिख सकते हैं, मात्र जो है 8 सेंटेंसों का बनता है। जैसे कि आप सेंटेंस का मतलब ये वाक्य नहीं हम करें, यहाँ पर वाक्य तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो आपका टेंस होता है सब मिला करके उसको कह रहे हैं। जैसे आपका इम्पेरेटिव भी होता है तो उसका अलग से बनता है, तो उसको भी छोड़ देंगे सेंटेंस को। तो हम इसमें समझते हैं पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके जो होते हैं इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। अब हम आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, हिंदी वाक्य में, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित होता है। इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हम ये ध्यान देंगे इसमें कि इतने सेंटेंसों का केवल बनता है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम बताते रहेंगे। आप थोड़ा सा जो है इसको बुक्स में देख करके भी आसानी से जो है सीख सकते हैं। बढ़िया से इसको सीखिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि पेपर में जब हम सेंटेंस मिलता है तो वो किस सेंटेंस का आ जाएगा कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, आते हैं थोड़े बहुत जो है इजीली आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कुछ डिफरेंट भी आते हैं, कुछ टिपिकल भी आते हैं। तो इस तरीके से जो आप देखते रहिएगा कि हम कैसे इसको समझते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इतने सेंटेंसों का क्या बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है, इतने से सेंटेंसों का जो है बनेगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और जानते हैं कि सभी टेंसों का जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं बनता, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं बनता। तो इस पे हम आगे देखिए देखते हैं, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम होते हैं। सो आगे हम देखते हैं कैसे हम आपको आसानी से समझा सकते हैं, आप समझ भी जाएंगे और एग्ज़ाम में एक करेक्ट आप जो है चॉइस इसको कर सकते हैं, इसको आसानी से कर भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं राम को ही लेते हैं कि राम रीड्स ए बुक। आ बुक भी कहते हैं लोग, लेकिन जो आप कहते होंगे आप कहिएगा राम रीड्स ए बुक। ठीक है, राम रीड्स ए बुक, राम एक जो है क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो राम है ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है ना। ये तो जानते ही हैं कि जो कुछ सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है, या जो कार्य करने वाला होता है, जो भी एक्शन होते हैं चाहे जो भी हो, उसमें जो है मेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसे सब्जेक्ट हो गया, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ये जानते ही हैं आप लोग, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ लेते हैं, इसको कर्म कहते हैं, जानते ही हैं कर्म। इसको वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में भी समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में जो चूंकि आपका जो भी लैंग्वेज चल रहा है वो हिंदी में ही है। सो सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं।
अब हम आपको उसी पे फिर से आते हैं कि वॉइस जो होता है वाच, इन्हीं के तीनों में संबंधों को जो है करेक्ट एक सीक्वेंस में रखने को हम क्या कहते हैं, वॉइस बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए ये तो आपका एक्टिव वॉइस है, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस ये है, तो हमें जब पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आपका कर्म होता है उसी को हम क्या बनाते हैं, यहाँ का लाएंगे, मीन्स क्या न्यू सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब जो कर्म रहेगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो आपका ये जो कर्ता रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स ये हो गया कि ये यहाँ पे आएगा और ये इसके जगह पे आएगा। ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो है इसमें अभी जो लर्नर होंगे, जो सीख रहे होंगे, अभी शुरू किए होंगे बच्चे, उनके लिए हम बता रहे हैं। बाकी जो है 9th 10th 11th 12th ये सब जानते ही हैं, लेकिन हम आपको शुरू से बता रहे हैं ताकि आपको जब बेस जो है थोड़ा मजबूत हो जाए, और जिनका नहीं है वो अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम